बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों ही साधारण और मेहनती लोग थे। उनकी जिंदगी का एकमात्र सहारा उनके छोटे छोटे खेत थे, जिनमें वे कड़ी मेहनत करते और अपने परिवार का गुजारा चलाते थे। हालांकि जिंदगी आसान नहीं थी। उन्हें सीमित साधनों में ही काम चलाना पड़ता था। एक दिन ऐसा आया जब दोनों किसानों की एक ही समय पर मृत्यु हो गई। यमराज उन्हें भगवान के समक्ष लेकर पहुंचे। भगवान ने दोनों को स्नेह से देखा और कहा, तुम्हारे पिछले जीवन में क्या कमी थी, बताओ। अब मैं तुम्हें क्या बनाकर संसार में वापस भेजूं? पहले किसान का गुस्सा फूट पड़ा। उसने तीखे स्वर में कहा, हे भगवान, आपने मुझे कितनी घटिया जिंदगी दी थी। मैंने बैल की तरह मेहनत की, लेकिन कभी चैन नहीं मिला। जो कमाया वह सिर्फ पेट भरने में चला गया। न अच्छे कपड़े पहने, न कभी अच्छा खाना खाया। ऊपर से जब भी कुछ बचाने की कोशिश की, कोई न कोई उसे ले गया। मुझे ऐसा जीवन बिल्कुल नहीं चाहिए। भगवान उसकी बात सुनकर कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, तो अब तुम क्या चाहते हो? किसान ने तुरंत कहा, भगवान, ऐसा जीवन दीजिए जिसमें मुझे किसी को कुछ भी न देना पड़े। मैं जहाँ भी जाऊँ, मेरे चारों तरफ से सिर्फ पैसा ही पैसा आए। भगवान ने कहा, तथास्तु, तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी। इसके बाद भगवान ने दूसरे किसान की ओर देखा और पूछा, अब तुम्हें बताओ, तुम्हारे जीवन में क्या कमी थी? तुम क्या चाहते हो? दूसरा किसान विनम्रता से हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया। मैं आपका आभारी हूँ। एक परिवार, थोड़ी सी ज़मीन और मेहनत करने की ताकत। मैं और मेरा परिवार हमेशा आपका दिया हुआ भोजन खाकर खुश रहा। लेकिन एक बात का हमेशा अफसोस रहा। जब कोई भूखा मेरे द्वार पर आता और यदि मेरे पास खाना ना होता तो वह भूखा ही लौट जाता। यह बात मेरे दिल में चुभती रही। बस यही कमी थी। भगवान ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो अब क्या चाहते हो? किसान ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, ऐसा आशीर्वाद दें कि मेरे द्वार से कभी कोई भूखा या प्यासा न लौटे। भगवान ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। दोनों किसानों का पुनः जन्म हुआ और दोनों ने एक ही गांव में फिर से जिंदगी की शुरुआत की। पहले किसान, जिसने सिर्फ धन की मांग की थी, वह सबसे बड़ा भिखारी बन गया। उसे सचमुच किसी को कुछ नहीं देना पड़ता था। जो कोई भी आता, उसके कटोरे में कुछ न कुछ डालकर ही जाता। दूसरा किसान, जिसने सेवा का भाव मांगा था, गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। उसके घर से कभी कोई भूखा नहीं लौटता। उसकी संपत्ति दिन ब दिन बढ़ती गई और वह सभी के दिलों में अपनी जगह बना सका। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है। जीवन में हर बात के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। यह आप पर निर्भर करता है कि आप चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं। भगवान ने हमें जो दिया है उसे स्वीकार करना और सेवा का भाव रखना ही सच्चा सुख है। इसीलिए अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं और दूसरों के जीवन में खुशी बांटें। यही एक अच्छा जीवन जीने का है।